राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कह रहे हैं प्रतिशोध लेना होगा। हर युवा के अंदर एक आग होनी चाहिए कि अतीत में जो हुआ उसका बदला लेंगे। तो ये डोभाल साहब का ये रंग है और ये समय समय पर दिखता रहता है। और ये अब ये पहलगाम में आतंकी आकर घुस जाते हैं, अभी तक किसने वो साजिश रची, वो उसका भंडाफोड़ अभी तक नहीं हुआ। पुलवामा का भंडाफोड़ आज तक हमें पता ही नहीं लगा। वो हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान कैसे मरे, कैसे एक गाड़ी आरडीएक्स से भरी हुई वो उस बस से आकर टकरा गई। अगर आप पहलगाम में है और आपको कुछ कहना है तो आप उस बारे में तो बात नहीं कर सकते हैं। हाँ। उस बारे में तो सवाल इतने हैं जिनके आप जवाब नहीं दे पाएंगे, तो आप कुछ तो बात करेंगे। वो ये तरीका है बात करने का, यही है जहां पर वो कुछ बोल सकते हैं। ये जो लगातार विश्वगुरु वाली जो बात है, जो आपने बहुत कायदे से उठाई, आप ये देखिए कि भारत कितना खर्च करता है शिक्षा पर, 4.5%, 4%। आप अगर विश्वगुरु बनना चाहते हैं तो शिक्षा पर जरूरत होनी चाहिए 6%। आपने कहा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। दिबांग, मेरे घर में भी एक मंदिर है, पर मंदिर बनाने से आधुनिक राष्ट्र बन जाएगा क्या? और इसमें ये अखिलेश यादव और ममता बनर्जी भी शामिल हो गई है। यही मेन विमर्श बन गया है। बिल्कुल, अगर आप लगातार ऐसी बात करेंगे मंदिर वाली, तो वो भी उस लाइन में शामिल होना चाहते हैं। पर अगर आप एजुकेशन पे ही रहें, चाइना में कितना खर्च होता है? 11% खर्च करता है चाइना। भारत में केवल 1% R&D पर खर्च होता है जीडीपी का। चीन में 2.6% होता है। ध्यान रहे कि उनकी जीडीपी आपकी जीडीपी से 5% ज्यादा है। मैं एक चाइना एक्सपर्ट का वीडियो देख रहा था दिबांग, जो BYD कंपनी है, जिसने अब टेस्ला को भी मात दे दी है, दांत खट्टे कर दिए ई कार्स को लेकर। मैं भी यहां पर बता दूं दर्शकों, एक ई कार ही इस्तेमाल करता हूं। बिल्कुल। तो BYD के संस्थापक बोल रहे थे कहीं, और इन सज्जन का उसके बाद नंबर था। तो BYD के संस्थापक क्या बताते हैं कि मैंने अपनी सरकार से कहा कि मुझे रिसर्च के लिए $1 बिलियन चाहिए। एक आंकड़ा दिया। सरकार ने क्या कहा? 15 बिलियन लो, टारगेट सेटिंग करो, टाइम बताओ कब तक टेस्ला को पीछे छोड़ दोगे। वहां पर 1,20,000 इंजीनियर्स सिर्फ रोबोटिक्स में लगे हुए हैं। 1,20,000। देखिए, मैं चीन घूमकर आया हूं, 2 बार घूमकर आया हूं, और मैंने इसी एंगल से वहां पर काम किया है। रिपोर्ट्स की हैं जो ABP न्यूज पर ही चली। आप ड्रोन के जो बिलियनर हैं, वो नई टेक्नोलॉजी के दुनिया के पहले बिलियनर हैं। और वो कहां के उनकी नागरिकता? शंघाई में रहते हैं। तो न्यू टेक्नोलॉजी की अगर बात हो रही हो, जिस तरह से रिसर्च हो रही है, मेडिसिन पे मैं इतना पढ़ रहा हूं आजकल, जिस तरह से मेडिसिन में चाइना में रिसर्च हो रही है और जिस तरह के नए नए पेपर्स आ रहे हैं, जिस तरह के पेटेंट्स हो रहे हैं, चीन इस समय सबको मात कर